हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, सोल्यूशन का चैप्टर स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया हुआ है और मुख्तलिफ इसकी कंसंट्रेशन यूनिट्स यानी मोल, फ्रैक्शन, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह वगैरह को डिस्कस हम कर रहे हैं। तो इस टॉपिक को और इससे रिलेटेड दूसरे भी टॉपिक मैंने इसी सोल्यूशन चैप्टर के अंदर बनाए हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से बनाए हैं ताकि आने वाले जो मेडिकल या एंट्री टेस्ट के जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें जितने भी मोस्टली जो MCQs होते हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है या डिफ़िकल्टी हो जाती है अगर आप उनको बेसिक कंसेप्ट अगर उन चीज़ों का पता ना हो तो बहुत ही सिंपल से मेथड है। मोल फ्रैक्शन के हवाले से आज हम इसकी डिस्कशन करते हैं। बाकी जो टॉपिक अगर किसी स्टूडेंट मेरे नहीं देखे तो आप उन पर जाएँ, इंशाल्लाह वो भी चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और इसी से रिलेटेड मैं ये मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज़ दे आने वाला हूँ। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं अगर उन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इनको सब्सक्राइब कर लें। यही चैनल इंशाल्लाह आगे आपको जितने भी आपकी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हवाले से टेस्ट हैं ये इनको काफ़ी हेल्प करेगा स्टूडेंट्स, ये मेरा इंशाल्लाह दावा है आपके साथ। तो मोल फ्रैक्शन स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉपिक है व्हाट इज़ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को डेफिनेशन को समझने से पहले थोड़ा सा उसको समझ जाएं, फिर इसकी डेफिनेशन आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सोल्यूशन है, आपने एक सोल्यूशन बनाया है एक कंटेनर के अंदर, आपने उसके अंदर एक सॉल्यूट लिया है। सॉल्यूट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या, आप फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं सॉल्यूट हमारे पास एक A है। इसके अंदर हमारे पास एक सॉल्वेंट है जिसको हम कहते हैं, दो ही तो चीज़ें होती है सोल्यूशन के अंदर, एक सॉल्यूट होता है दूसरा सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, B है। सॉल्यूट आपके पास A है, सॉल्वेंट आपके पास B है। अगर आपके पास सॉल्यूट्स है उसके जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उसको हम Na से शो कर लेते हैं। इसके जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं उसको हम Na से शो कर लेते हैं। इसके जितने भी मोल्स इसके अंदर हैं उसको आप किससे शो कर लें, Nb से शो कर लें। अब मोल फ्रैक्शन बेसिकली है क्या उसको समझ जाए, उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन को हम किससे, x से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इस सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं तो इसको हम कर देंगे XA। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल फ्रैक्शन असल में है क्या, XA किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Np के। इसी तरह यानी उस सॉल्यूट के मोल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल का मतलब होता है इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के मोल भी और सॉल्वेंट के मोल भी दोनों को आपने कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। XA का मतलब क्या होता है कि ये मोल फ्रैक्शन अगर आप सॉल्यूट की कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने सॉल्यूट के मोल्स को लिख लेना है ऊपर पे और नीचे डिवाइड कर देना है किस पे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है कि आपने दोनों के मोल्स ले लेने हैं, सॉल्यूट के मोल भी और सॉल्वेंट के मोल्स भी लेने हैं। अगर आपने सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका भी ऐसे ही तरीका है। मोल फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं यानी Na प्लस Nb, आप Nt भी लिख सकते हैं इसकी जगह टोटल नंबर ऑफ मोल्स के लिहाज से। अब इस फार्मूले के तहत डेफिनेशन आप खुद क्रिएट कर सकते हैं कैसे, कि मोल फ्रैक्शन इज बेसिकली द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये क्या है बेसिकली, रेशियो है। मोल फ्रैक्शन इज बेसिकली द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसको आप लिखना चाहें, मोल फ्रैक्शन इज इट इज द रेशियो, ये रेशियो में ना डिवाइडर में लिखा हुआ, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स of solute or solvent to the total number of moles of solution। स्टूडेंट्स चीज़ों को कोशिश किया करें, समझ के पढ़ लिया करें। समझ के पढ़ने से ही आपको ये सारी चीज़ें आसानी से, ये सारी चीज़ें आप खुद डेफिनेशन भी खुद बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप खुद क्रिएट कर लेंगे, किताबों के मोहताज नहीं रहेंगे। ठीक है, बार बार आपको चीज़ रिवाइज़ नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने इसको सीख लिया है तो एक ही मरतबा सीख लेने से आपको ये सारी चीज़ें, और यही चीज़ें फिर आपको MD CAT
NCERT और ईटा के लिहाज से मुख्तलिफ़ किस्म की जो एग्जामिनेशन है उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आई थिंक आपने इस चीज़ क्लियर होगा। इसको हम फर्दर लेके चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, कि देखा गया है, ये आपने अगर नोट कर लिया तो स्क्रीनशॉट ले लें कि यहाँ चीज़ बताना चाहूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा और समझाता हूँ कि अगर आप देखा गया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्रैक्शन ए और बी को अगर आप ऐड कर दें तो ये हमेशा 1 के बराबर होते हैं। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि XA प्लस XB इज़ इक्वल टू किसके, 1 के। इसका भी अगर आप प्रूफ चाहते हैं तो ऊपर वाले दोनों XA और XB को ऐड कर लें। ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन आपकी 2 है, इनको ऐड कर लें तो XA किसके बराबर है हमारे पास, ये आपके पास NA डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख लें इसके, ठीक है। या इसकी जगह आप जैसे ऊपर मैंने लिखा था NA प्लस NB, यहाँ पे फिर प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे NB डिवाइडेड बाई NA प्लस NB टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब ये फर्दर कैसे 1 के बराबर कैसे हो जाएंगे, इनका हमने LCM ले लेना है दोनों का, तो ये NA प्लस NB और ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे NA प्लस NB। ऊपर वाले ऐड हो गए स्टूडेंट्स, नीचे वाले का हमने एक मरतबा LCM ले लिया। अब ये ज़ाहिर बातें कटेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो यहाँ से प्रूव भी हो रहा है कि XA प्लस XB मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 के बराबर होते हैं स्टूडेंट्स। आप इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास सॉल्यूट्स हैं जिसके नंबर ऑफ मोल्स फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्यूट्स के N, अगर आप इसको ऐसे समझें कि NA फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 2 है और NB मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कितनी है, 3 है, तो मोल फ्रैक्शन इसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फार्मूले अगर आप पुट करें तो NA कितनी है हमारे पास 2 है, ठीक है, और ये टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 2 प्लस 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब ये कितना है हमारे पास, ये आपके पास है 3, तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी 2 प्लस 3। अब इसको आपने फर्दर आगे बढ़ाएं तो इनका आप LCM ले लें, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 और 5 का LCM ले लें, एक मरतबा 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 आएगा, उसको आपने एक LCM ले लिया है 5। ऊपर वाले क्वेश्चन आप ऐड कर दें तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 5, तो कटेंगे इक्वल टू 1 आंसर। तो मोल फ्रैक्शन अगर आप इनको ऐड करें तो ये हमेशा किसके बराबर आ जाएंगे, 1 के इक्वल आते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये बताने का वाहिद मकसद ये है क्योंकि इसी से रिलेटेड MCQs आते हैं बार बार। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप डिवाइड कर दें, इसको अगर हम साफ़ कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको लाजमी नोट डाउन करें और इसको सीखें, यहीं पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी स्टूडेंट्स। अब फॉर एग्जांपल इक्वेशन 2 को अगर आप डिवाइड कर दें 1 पे तो इसके अंदर क्या चीज़ें आ जाएंगी, इक्वेशन 1 को 2 डिवाइडेड बाई 1, तो क्या होगा XB को हमने डिवाइड किया किस पे, पहली इक्वेशन पे XA पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपके पास आ जाएंगे ऊपर क्या आ जाएगा NB डिवाइडेड बाई, बजाय ये पूरा लिखने के यहाँ पर लिख लेते हैं NT यानी टोटल नंबर ऑफ मोल्स के, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा NA डिवाइडेड बाई NT के। अब ये सिमिलर टर्म्स काट दें, NT और NT कट जाएंगे तो क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास, ये बच जाएगा आपके पास NB डिवाइडेड बाई NA। तो आपके पास एक इक्वेशन और भी डिराइव्ड हो गई है। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि मोल फ्रैक्शन का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, नंबर ऑफ मोल रेशियो के साथ भी, जितने उसके नंबर ऑफ मोल रेशियो होंगे उसी लिहाज से उसके मोल फ्रैक्शन इक्वल होंगे। लेफ्ट एंड राइट देख लें, इक्वल हो चुका है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं और आप इसकी परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्यूट की भी और सॉल्वेंट के भी, थ्रू मोल फ्रैक्शन के साथ। परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं अपने नंबरों की कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जिसके 538 मार्क्स हैं, आउट ऑफ 550 में से मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम 100 से, ये तो करते हैं। यहाँ पर परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शंस की, तो फॉर एग्जांपल मैं परसेंटेज ए की कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो इसके जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं जो इसने लिए हैं वो हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है NA डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
मल्टीप्लाई भी क्या कर देंगे जी 100 के साथ। और ये जो चीज़ है स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या कहलाती है, परसेंटेज ऑफ ए हम सॉल्यूट का कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको हम एक्स ए से भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 100 से। तो इस तरीके से आप इसी तरह परसेंटेज ऑफ बी कैलकुलेट करोगे तो वो भी ऐसी ही तो होगी, एक्स बी मल्टीप्लाई बाई 100 से। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन की कैलकुलेशन कर सकते हैं।